जय श्री राम। जय हिंद राष्ट्र हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, जैसा कि हम सभी बहुत पहले से बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि हमारे इस भारतवर्ष आर्यवर्त के इतिहास को धूल धूसरित करके दिखाने का कुछ प्रयास किया जा रहा है और इस महाभारती भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को विलुप्त प्राय करके दिखाया गया है और भारतीय इतिहास को पूरी तरीके से छुपा कर रखने का कार्य किया गया है और विदेशी आक्रांता आक्रमणकारियों को महिमामंडित करने का कार्य किया गया है। तो आज इसी विषय पर आप सभी के समक्ष मैं इस महाभारती भारतवर्ष आर्यावर्त के वास्तविक इतिहास को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब मुद्दे पर मैं आता हूँ। ये कैसा इतिहास, किसने लिखा ऐसा इतिहास और बताया पढ़ाया कि मुगल महान थे। वास्तविकता तो यह है कि ये मुगल दो कौड़ी के लुटेरे बर्बर विदेशी आक्रांता थे। एक पल के लिए यह मान भी लिया जाए कि मुगल महान थे, तो वो क्या थे, वो कौन थे जिन्होंने 43 में से 43 युद्ध में विजय प्राप्त किया और मुगलों को धूल चटाया और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। और यह थे हमारे परम प्रतापी महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे पंडित बाजीराव पेशवा। और अगर मुगल महान थे तो फिर वो कौन थे जिन्होंने जिस्म पे 80 से ज़्यादा घाव होने के बावजूद भी संघर्ष किया, युद्ध किया और हार न मानी और मलेच्छों का डट करके सामना किया था। यह हमारे वीर पराक्रमी और पराजित अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति राणा सांगा थे। राणा सांगा को हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं और राणा सांगा संग्राम सिंह ने अपने जीवन काल में 56 युद्ध किया और 56 में से 56 युद्ध में सभी युद्ध में वो विजयी हुए और कभी उन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखा। और तो यह थे हमारे महान शासक, जबकि दिखाया गया कि मुगल महान थे। लेकिन विभिन्न प्रमाणों साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मुगल दो कौड़ी के लुटेरे के सिवा कुछ नहीं थे। तथाकथित मुगल को महान बताने वालों से यह भी बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि यदि मुगल महान थे तो वह कौन थे जिन्होंने औरंगजेब की सेना को सन 1666 ईस्वी में पीठ दिखाकर भागने के लिए विवश कर दिया था और औरंगजेब की सेना पीठ दिखाकर भागी थी। और यह थे हमारे परम प्रतापी, हमारे श्रद्धेय, हमारे पूजनीय नागा साधु। नागा साधु हमारे इतने शूरवीर पराक्रमी अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थे कि इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को भी 1757 ईस्वी में पीठ दिखाकर भागने को विवश कर दिया था। और राणा सांगा अर्थात संग्राम सिंह वो थे जिसके नाम से मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पसीने छूट जाते थे। लेकिन हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं बताया गया कि राणा सांगा क्या थे। राणा सांगा की महानता को लुप्त प्राय कर दिया गया और बहुतेरों को यह पता नहीं इनकी महान गाथा के बारे में। और इसके लिए मैंने P.N. ओक की द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन किया और साथ ही साथ इसके अलावा मैंने, आपको याद होगा कि भारतवर्ष के तरफ से विद्याधर नायपॉल जिन्होंने लिखा था कि भारतवर्ष के इतिहास को गलत तरीके से शो किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है और भारतवर्ष के असली इतिहास को सामने रखा नहीं जा रहा है और महिमा मंडन भी किया जा रहा है। तो उन मुगल इस्लामिक आक्रांताओं का जिन्होंने इस देश को लूटा, इस देश में लाखों मंदिरों मठों को ध्वस्त किया। मुगल यदि इतने ही महान थे
तो फिर वो कौन थे जिन्होंने 120 में से 120 युद्ध में कभी परास्त नहीं हुए और हमेशा विजयी हुए। और इस इनका नाम था छत्रपति संभाजी। तो छत्रपति संभाजी वो महान हिंदू सम्राट थे जिनसे मुगल की सेना थर-थर कांपती थी, जिन्हें देखकर मुगलों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिनके खौफ से औरंगजेब की रातों की नींदें हराम हो गई थी और रातों को वो चैन से सो नहीं पाता था। तो यह थे हमारे आदरणीय, हम सभी के हृदय में बसने वाले छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। छत्रपति संभाजी वो थे जिन्होंने औरंगजेब की चूल्हे हिला दी थी। यदि मुगल महान थे तो वो कौन थे जो 65 किलोग्राम की तलवार से लड़ते थे? तो ये थे हमारे येसाजी कंक, जो महाराष्ट्र की पवित्र पावन धरा पर अवतरित हुए थे और जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करके इस माँ भारती को मलेच्छों के अत्याचारों से मुक्त करने का कार्य किया था। यदि मुगल इतने महान थे तो वो कौन थे जो 2000 मुगल सेनाओं से अकेले उन्होंने लोहा लिया था? और यह थे हमारे परम प्रतापी, अदम्य और अप्रतिम साहस की प्रतिमूर्ति बाजी। इनका जन्म भी महाराष्ट्र के पवित्र पावन धरा पर हुआ था और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस माँ भारती की रक्षा की। अगर मुगल इतने ही महान थे तो फिर वो कौन थे जिन्होंने हाथ कटने के बावजूद भी इन्होंने युद्ध किया और हाथ कट गया फिर भी लड़ते रहे? यह थे हमारे महान मराठा तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे की वीर गाथा पर, उनके महानता पर एक चलचित्र भी पहले आ चुकी है, आप सभी ने इसको देखा होगा और आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे। अगर मुगल को महान कहा जाता तो फिर वो कौन थे, क्या थे? उनकी महानता को नमन नहीं किया जाना चाहिए, जो सिर्फ 8 घंटे में अपने घोड़े से दिल्ली से पुणे की दूरी तय की थी। और यह थे हमारे महान मराठा संभाजी, क्षमा कीजिएगा, शांताजी। यह थे हमारे महान मराठा शांताजी। क्या इनकी महानता को नमन नहीं है? इनकी महानता को बारंबार नमन है। अगर मुगल महान थे, जैसा कि ये बिके हुए वामपंथी इतिहासकार, इस्लामिक इतिहासकार बताने का कार्य कर रहे हैं, तो जो सिर्फ 700 मराठाओं की सेना को लेकर के 30,000 से ज़्यादा मुगलों को मार भगाया हो जिन्होंने, जी हाँ, केवल 700 की मराठा सेनाओं ने 30,000 से ज़्यादा मुगल सेनाओं को मार भगाने का कार्य किया। तो क्या ये महान नहीं थे? क्या इनकी महानता के आगे कोई भी इस्लामिक के आक्रमणकारी मुगल वंश का शासक कोई इनके आगे टिक भी पाएगा? इनके आगे इनकी मुगल वंश कुछ भी नहीं थे। और यह थे हमारे राम जी। इनका जन्म भी महाराष्ट्र के पावन पवित्र धरा पर हुआ था। इन्होंने अपने प्राणों की इस माँ भारती आर्यावर्त की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और छत्रपति संभाजी महाराज जो शेर के साथ लड़कर शेर को फाड़ कर रख देते हैं, क्या इनसे बड़ा महान भी कोई मुगल शासक हुआ होगा? कदापि नहीं, कोई नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ बारंबार कि मुगल 2 कौड़ी के लुटेरे के अलावा कुछ नहीं थे। इन मुगल आक्रांताओं ने
1526 में जब की स्थापना हुई, 1857 ईस्वी तक, जब तक इनका शासन रहा, के बीच में एक बार हेमचंद्र विक्रमादित्य ने इनकी चूल्हे हिला दी थी और एक बार शेषासुरी ने हिला दी थी। तो इन लोगों ने अपने इस मुगल वंश के शासनकाल में 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया। तो यह मुगल महान कैसे हो गए? इन छद्म इतिहासकारों ने आपको यह कभी नहीं बताया कि छत्रपति शिवाजी ने असुर अवतारी औरंगजेब को खुला चैलेंज दिया था, यदि हमारे शासन क्षेत्र में जजिया कर मांगने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा और तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। इसके बाद औरंगजेब की सेना की कभी हिम्मत नहीं हुई कि छत्रपति शिवाजी के शासन क्षेत्र में पैर रखने की, और कभी जजिया मांगने की हिम्मत नहीं हुई। बिके हुए इतिहासकारों, वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक इतिहासकारों, रोमिला थापर, इरफान हबीब, वामन मिश्रान, राम पुनिया, रामचंद्र गुहा और इतिहासकार विपिन चंद्रपाल और डी.एन. झा जैसे इतिहासकारों ने इस भारतवर्ष के इतिहास को कलंकित रूप में पेश करने का कार्य किया, और इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को सामने रखने का कार्य कभी नहीं किया। इन्होंने ये कभी नहीं बताया कि ये साजी कंक कौन थे, बाजी कौन थे, ताजी मालुसरे कौन थे, महान मराठा शांताजी कौन थे, पिलाजी राव कौन थे, मोहिते भास्कर राव कौन थे, यादव नायक जी कौन थे, खराटे कौन थे, प्रताप राव मोरे कौन थे, मुंबाजी राव भोसले कौन थे। इस छद्म इतिहासकारों, पाखंडी वामपंथी इतिहासकारों की नज़र में वो अकबर महान था जिसने बेहोशी की अवस्था में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का सर कलम किया था। जी हाँ, बेहोशी की अवस्था में। तो ये ऐसे लोग महान हो गए, जबकि इनके लिए छत्रपति संभाजी जिन्होंने शेर के साथ लड़कर शेर को फाड़ दिया था, शेर को फाड़ डाला हो, वो इनके लिए महान नहीं थे। इन छद्म इतिहासकारों, वामपंथी इतिहासकारों, डी.एन. झा, रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों की नज़र में वो अकबर महान था जिसने एक लिंगी प्रतिमाओं को तोड़कर जबरन वहाँ पर नमाज पढ़ने का कार्य किया। नज़र में वो महान नहीं थे। इनके नज़र में बप्पा रावल महान नहीं थे। जिस बप्पा रावल ने के डर से इस्लामिक आक्रांता 350 से 400 वर्ष से इस भारतवर्ष पर कभी कदम नहीं रखा था, और यह वही थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़कर कुत्ते की तरह भगाया था। इस छद्म इतिहासकारों के नज़र में वो शाहजहां महान था जो अमर सिंह राठौर के डर से सर पर पैर रखकर दुम दबाकर भागा था। तो यह वो शाहजहां महान था जो अमर सिंह राठौर के डर से सर पर पैर रखकर दुम दबाकर भागा था। इन बिके हुए इतिहासकारों की नज़र में वो महान नहीं थे जो अफजल खान का सर काटकर लाता हो और यह हमारे महान शूरवीर, अदम्य साहस, अप्रतिम अद्वितीय शासक थे संभाजी काऊ जी। इन वामपंथी और इस्लामिक इतिहासकारों की नज़र में वो बाबर महान था जिसने हमारे सुप्रसिद्ध 3 मंदिरों को ध्वस्त करके उस जगह पर मस्जिदों को खड़ा किया था। इस बाबर ने संभल में, पानीपत में और अयोध्या में हमारे 3 प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त किया था और उसकी जगह पर मस्जिदों का निर्माण किया था। उनकी नज़र में वो महान नहीं थे जो दुश्मन की सेना में घुसकर दुश्मनों पर प्रहार करते हों, और यह थे हमारे धनाजी। तो धनाजी जैसे महान उनके नज़र में कुछ नहीं थी। इन्होंने कभी इनके बारे में नहीं बताया। वास्तव में महान तो हमारे ये साजी कंक, तानाजी मालुसरे, बाजी, धनाजी, संभाजी काऊ जी, राम जी,
पिलाजी राव, मोहिते भास्कर राव, यादव नाइक जी, यादव नाइक जी, खराटे प्रताप राव मोरे जी, मुंबाजी राव भोसले, राणा कुंभाजी, अमर सिंह राठौर, पंडित बाजीराव पेशवा, राम प्यारी गुर्जर महान थी, बप्पा रावल महान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, छत्रपति शिवाजी महान थे, छत्रपति संभाजी महान थे, पर मुगल वास्तव में सिर्फ 2 कौड़ी के लुटेरे के सिवा कुछ नहीं थे। अतः अपने भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को जानने का प्रयास करें तो जानें, और इस महाभारती को भारतवर्ष को यदि हम फिर से चाहते हैं कि फिर से यह विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो, विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो, अखंड भारतवर्ष का निर्माण हो, तो आप अपने सभी जात पात और क्षेत्रवाद की भावना से मुक्त होकर के इस भारतवर्ष को अखंड भारत हिंदुस्तान बनाने में अपना अमूल्य योगदान देने की कृपा करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।